आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट भी करते हैं अलग अलग किरदारों में, बिकॉज़ वो कभी मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, बिकॉज एन ऑडियंस उनको सिर्फ एक तरीके के रोल में पसंद करते हैं. सो लाइक केरला स्टोरी के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, एक्चुअली 1920 के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं अभी तुम सिर्फ वैसी ही फिल्म मेक करोगी, या केरला स्टोरी के बाद भी पीपल सेड कि नहीं अभी ये सीरियस वाले रोल्स. एंड फिर सनफ्लावर केम, एंड सनफ्लावर हैज़ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड क्रेजीनेस इन इट. एंड फिर बस्तर भी आई जो बहुत सीरियस है. एंड केरला स्टोरी थिएट्रिकल के बाद कमांडो भी था जहाँ पे एक्शन है. तो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड. एक साल भी नहीं हुआ है, 8 महीने हुए हैं जब से केरला स्टोरी थिएटर में रिलीज़ हुई थी. सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतने सारे डिफरेंट रोल्स मिल रहे हैं. एंड आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसे रोल्स मिले जहाँ मैं अलग अलग अदाएँ, जैसे आपने कहा, मैं पेश करूँ. नहीं, अलग रोल के लिए तो मैं तरसती हूँ. कैसे रोल मिले वो क्वेश्चन है. जब रोल मिलने के बाद तो एज एन एक्टर आप मेहनत करो. हर रोल के लिए ऑफकोर्स डिफरेंट तैयारी होती है, बट मैं वेट करती हूँ कि कुछ एकदम कुछ अलग हो, जो अदा से अलग है, तो उस पर मेहनत करके कुछ और नया कुछ कर सके. हाँ, एब्सोल्युटली. फर्स्टली मैंने इतना बोल्ड और एक हॉट अंदाज में एक चार्मिंग लड़की बार डांसर का रोल भी मैंने नहीं किया है पहले. एंड वो काफ़ी अजीब किस्म की है. आई मीन लोगों के आई बॉल सब रख रही है और मर्डर में इन्वॉल्व है. तो पर मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने बहुत साइकोपैथ की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी. और हाँ, आई मेट अ लॉट ऑफ बार डांसर्स रियल लाइफ में भी. मुझे देखना था बिकॉज जैसे हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, अपने बॉडी से हम लोग थोड़े, मैं तो हूँ थोड़ी कॉन्शियस, आई मीन थोड़े से तो हम लोग हैं, हम लोग इतने फ्री नहीं हैं. एंड मैंने देखा उन लड़कियों का जो अंदाज़ था जब भी वो डांस नहीं कर रहे थे तब भी, लाइक वो ऐसे ही बैठ रहे हैं, जब किसी से बात भी नहीं कर रहे पर वो बैठ रहे हैं. उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन था. तो आई ट्राइड कि मैं वो अपने बॉडी लैंग्वेज में लूँ. एंड डांसिंग के लिए ऑफकोर्स आपको कोरियोग्राफर स्टेप्स देंगे तो आप वो कॉपी करके आप वो अदाएँ कर सकते हैं. बट बहुत ही आपको बहुत लाइक आई डोंट नो, आई वुड से इट गोज़ टू द डायरेक्टर, द राइटर. विकास बहल और चैताली ने जो कैरेक्टर बनाया वो रोज़ी का, वो बहुत यूनिक कैरेक्टर है. वो बहुत ही अलग किस्म की कुछ है, कुछ अलग है. तो इट वाज सो वेल रिटन कि एक्चुअली आई टू जस्ट प्ले इट. इट्स थैंक यू, दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक. एंड वो सुनने के लिए कोई भी एक्टर तरसेगा. सो थैंक यू सो मच, दैट मीन्स सो मच. एंड आई थिंक शायद 1000 लोग रहते हैं मेरे दिमाग में, मैं एक एक चुन के ये करती हूँ. बट आई ट्राई कि जितना करूँ कि अदा नहीं लगे. तो मुझे लोगों को ऑब्ज़र्व करना बहुत अच्छा लगता है रियल लाइफ में. जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं ना, मैं आपको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ अपने ब्रेन में. और बाकी सपोज़ मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, से ऑफ अ जर्नलिस्ट कल, तो मैं आपके मैनरिज्म से कुछ ले लूँगी. मैं इनका ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इनके मैनरिज्म्स देख रही हूँ, उनका अंदाज़. मैं बहुत ऑब्ज़र्व, आई लाइक टू थिंक सो. मैं कोई भी इंसान, जानवर, किसी से भी मिलती हूँ तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ और मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ. मेरे दिमाग में फ़ाइल्स है, तो जब भी कोई कैरेक्टर है मैं वो फ़ाइल निकाल के यहाँ से ये लेती हूँ और यहाँ से. वो इट वाज ऑसम. आई थिंक कि मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि पहली बार मैं कॉमेडी कर रही हूँ और विद द बेस्ट. आई थिंक हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ सो नाइस. कुछ लोग वर्बल कॉमेडी में अच्छे हैं, कुछ लोग स्लैपस्टिक में अच्छे हैं, कुछ लोग, आई थिंक ही डज़ एवरीथिंग, ऑल द काइंड्स ऑफ कॉमेडी. उनका जो गुत्थी का कैरेक्टर था, वी ऑल आर लाइक रियली वी लव दैट. बट वो भी कर सकते हैं और वो सीरियस वाली कॉमेडी भी कर सकते हैं. तो आई रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टर. एंड आई थिंक आई एम लकी कि सनफ्लावर में आई गॉट टू गो. सी, आई थिंक वैसे ना 1000 फैक्टर्स है कोई मूवी कौन करता है, बट आई फील कि फाइनली ऊपर वाले ने डिसाइड किया कि ये मूवी इनके पास जाएगी, इनके पास. वैसे तो हम लोग पूछ सकते हैं कि अदा शर्मा ही क्यों, वो हाईएस्ट फीमेल ग्रॉसिंग फिल्म के लिए, उसको किसी और को ले लो. तो वो भी मुझे मिला है. तो आई हैव लर्न कि मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ, बिकॉज इतना लक किसी पे शाइन करना भी, आई कंसिडर माई सेल्फ बहुत लकी. लाइक यू सेड, जो आप तारीफ़ें कर रही थी और जो आप कह रही थी मेरे कैरेक्टर्स के बारे में, आई थिंक एज एन एक्टर आप उसी के लिए काम करते हो कि ऑडियंस देख के ये सब कहे. सो आई जस्ट होप मैं अच्छे रोल्स करूँ. एंड फिल्म का बजट थैंक गॉड मेरे हाथ में नहीं है, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो कोई और वो स्ट्रेस ले, मैं अपने एक्टिंग पे फोकस करूँ. और आई डोंट नो, 1 करोड़ या 1000 करोड़ या 100 करोड़ या जो भी करोड़ किसी को भी फाइनेंस करके बनानी है फिल्म,
जब भी अच्छा कैरेक्टर है वो मुझे याद करके ले ले। बट या केरला स्टोरी जब हम लोग बना रहे थे तो एक बहुत छोटी फिल्म हम लोग बना रहे थे, छोटी आई एम सेइंग बजट वाइज, इट वाज एन इंटीमेट फिल्म एंड हमें लगा कि हम फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज़ करेंगे। तो जब भी बनाई तो वैसे बनाई, पर अभी मैंने एक्टिंग किया जैसे मैं कोई आई डोंट नो 1000 करोड़ की फ़िल्म ही कर रही हूँ। तो एक्टिंग चेंज नहीं होती। अगर मैं म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ या मैं एक ऐड कर रही हूँ या मैं 1000 करोड़ की मूवी कर रही हूँ, मैं एक्टिंग सेम रखती हूँ। तो दैट डजेंट रियली मैटर फॉर मी, वो प्रोड्यूसर्स का लुकआउट है।